नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। संविधान दिवस के मौके पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान ने सामाजिक बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू एनआईए कोर्ट से रिटायर्ड जज श्री सुभाष गुप्ता जी। सुभाष जी इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सदस्य रह चुके हैं। जज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। जज साहब, चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि किस तरह से महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की आवश्यकता थी, उनको अधिकार देने की आवश्यकता थी, उसमें संविधान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे आप जानते हैं कि जो भी कानून बनता है, जो भी लेजिस्लेशन बनेगी, एक्ट बनेगा, बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, वो सभी वो संविधान के मुताबिक होता है, होना चाहिए, और उसी से निकलेगा कोई भी कानून। और जब कोई भी अमेंडमेंट लानी है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो फिर उसके मुताबिक एक्ट ये जो कानून है वो बनता है। ये पहले तो जैसे मैं थोड़ा सा प्री हिस्ट्री में जाएंगे, बहुत कम रेशो तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सिर्फ सरोजनी नायडू थी एक मेंबर, जो आप प्री अब कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में चले जाए। लेकिन अब बात हो रही है 33% विमेन रिजर्वेशन, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, मतलब इक्वल, वो पूरा उससे जो यूनानी मसली समझो पास हो गया। 128 जो अमेंडमेंट आई संविधान में, जो संशोधन किया गया, वो पिछले दिनों नवंबर में वो बिल पास हो। लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहे वो अभी पेंडिंग रखी है। कोई सेंसिस करवाना है ओबीसी की पॉपुलेशन का, वो सारा पेंडिंग है। लेकिन वहां तक हम पहुंच गए काफी स्ट्रगल के बाद। उसके पहले जे मैं इसको जो आपने शुरू किया, तो ये एक जो मतलब पॉलिटिकल अधिकार, जब पॉलिटिकल अधिकार होंगे तो सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन जो है वीमेन की खुद ब खुद रेज हो जाएगी। तो ये साहब, मैं जो थोड़ा हमने पीछे ले जाना चाहती हूँ आपको। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया, उस समय महिलाओं ने जिस तरह से अपने लिए सामाजिक बदलाव की कल्पना की, उसे किस तरह से संविधान के माध्यम से जो है वो पाया गया? नहीं, वो बहुत चेंजेस आई। जैसे मैंने एक पहले किया कि हाँ, सबसे पहले हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन वीमेन को मिल गई। जो आपको पता है कि ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा मैं आस्ता आस्ता उसमें आ जाऊंगा। देखिए पहले कितनी चेंजेस हमारी जो आई हैं। ये फंडामेंटल राइट जो प्री हिस्ट्री में जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, सबसे पहले हमारा इक्वल स्टेटस आ गया। आर्टिकल 14 है, इक्वल प्रोटेक्शन है ऑफ लॉ की, और इक्वल। और इसमें किसका फायदा हुआ? वीमेन का, स्त्रियों का फायदा हुआ, क्योंकि उनको ही वंचित किया जाता था। तो वो जब उनको इक्वल इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आ गया। उसके बाद आपका ये देखिए, जो हमारा ये अभी हम एक अचीव करने जा रहे हैं, 50-50 रेशो बाई 2030 की, जो हमारी सेक्स रेशो है मेल और फीमेल की, जो क्यों होती है? ये भ्रूण हत्या से। भ्रूण हत्या जो ये टेस्ट करते हैं, फीटस टेस्ट है, मेल है फीमेल, ये भी एक हमारे समाज में एक ये भी एक समझो अभिशाप था। उसमें भी चेंजेस है, वो प्रोहिबिट किया, इसमें भी लॉ बना। तो आस्ता आस्ता वो रेशो हम इक्वल करना चाहते हैं, ताकि जहां पे कोई, उससे क्या होता है, वुमेन ट्रैफिकिंग होती है। जहां पे रेशो, जैसे आप हरियाणा में लगा लो, जहां और भी कई हमारे जो देश के जो एरियाज हैं, इलाके हैं, स्टेट्स हैं, उसमें वीमेन की संख्या कम है। राजस्थान है, पंजाब में भी ऐसा ही है। तो वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहां से करते हैं? बांग्लादेश से, नेपाल से, और जहां पे वो, तो ये उसको रोकने के लिए भ्रूण हत्या होती थी।
ये भी एक रोका है। बहुत मतलब काफी चेंजेस आए हैं। और वुमेन को राइट दिया है गया है कि अबॉर्शन का था, और उसमें जो मैरिड लेडी थी उसको कोई मतलब समझो उसको डिफिकल्टी आती थी, डिफॉर्मिटी थी, जहां वो अनडिजायर्ड बच्चा था, जो फैमिली प्लानिंग के जो अडॉप्ट किया उसके बावजूद भी हुआ, और अनडिजायर्ड कपल है, आजकल पता है फ्रीडम है कि, और वीमेन को है, तो वो उसको राइट दिया गया कि वो प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कर सकती है। और उसमें एक चेंजेस थी जो एक्ट में था, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के विरोधी करार दिया गया, क्योंकि मैरिड लेडी और अनमैरिड, जिसमें वो क्या था, वो अंडरहैंड और वो माल प्रैक्टिस थी, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस, उसको भी उन्होंने कहा कि अनमैरिड या मैरिड में जो फर्क था वो भी खत्म कर दिया कि दे कैन आल्सो गो फॉर जो जिसको लिए अबॉर्शन के लिए जी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ये भी एक है। और मैटरनिटी लीव की बात आई तो काफी उसमें भी बदलाव आया है। तो इसमें भी कि वो मैटरनिटी, और आज तक तो ये भी है कि पैटर्निटी लीव भी कि कोई जेंडर न्यूट्रल बना दिया कि ये ना हो कि भाई वाइफ है तो उसका भी राइट है, उसको अभी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसको पूरा सहयोग देगी जो मैटरनिटी पीरियड होता है, ये भी है। और आपको आगे आप चले जाइए, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जहां तक कर दिया वीमेन को कि जो भी कोई भी उसके साथ ज्यादती होती है, मैंने पीछे एपिसोड भी किया था इस पे, डोमेस्टिक वायलेंस के 2 एपिसोड, तो उसमें ये है उसको एक राइट ऑफ रेजिडेंस है, उसको अपने घर से नहीं, प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट से ले सकती है, नहीं निकाल सकते। हाँ, मैं जो भी उसका अपना ये शेयर्ड अकोमोडेशन होती है उसमें जो एक्ट में प्रोवाइडेड है, मैट्रिमोनियल होम आप कह दो। तो दूसरी ये है मेंटेनेंस का प्रोविजन है। और पिछले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हलाला, जो एक कुरीति थी अमंग मुस्लिम को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, वुमेन को, उनको प्रताड़ित किया जाता था और वन साइडेड ट्रिपल तलाक हो जाता था, इसको हलाला था। एक और ये अनकॉल्ड जो एक ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलो नहीं करता है, और प्रैक्टिस वो किसी के जो कहते हैं इस्लाम के मुताबिक भी नहीं थी, ये सो कॉल्ड लोगों ने बनाई हुई थी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वीमेन को, क्योंकि ये मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी, इसको कराने के लिए। ये भी एक और आप पूछे थोड़ा, क्योंकि मैं ही बोलता जाऊंगा तो आप थोड़ा सा, मेरे पास मुद्दे बहुत हैं आगे बोलने के लिए, कहने के लिए। और हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आया उसमें अमेंडमेंट होगी 2005 में, उसमें भी सशक्तिकरण हो गया वुमेन को, उनकी प्रॉपर्टी को इक्वल राइट हो गया। जो इंसेस्टल प्रॉपर्टी थी, जो कहते थे कि बर्थ राइट सिर्फ मेल का है, चाइल्ड का है, जो कि फीमेल चाइल्ड का भी इक्वल दे दिया, ये भी चेंजेस है। और ये सारा संविधान के ही कारण है। और इसमें मैंने जैसे सक्सेशन की भी बात की, तो आप देखेंगे कुछ जगह पे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीमेन होता था, उनके पोस्टर लगा देते थे जो कि उनकी प्राइवेसी के अगेंस्ट है। एक वीमेन की इंडिपेंडेंट प्राइवेसी, उसका अपना अधिकार है, तो वो उन्होंने कहा कि ये भी एक गलत है। विशाखा गाइडलाइंस आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, आपको पता, और उसके बाद एक्ट आ गया, कानून बना, जो उसमें एक मैकेनिज्म डेवलप करने पड़ेगा। कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें क्या है उसको सेक्सुअल हरासमेंट से वीमेन में, ताकि वर्क प्लेसेस पे ये क्या होता था, जब वीमेन वो वहां जाती नहीं थी, स्त्री वहां पे जो नौकरी पेशा जो हमारी स्त्री हैं, जो औरतें हैं, ये जाती नहीं थी वहां पे, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल हरासमेंट डिफरेंट किस्म की थी, डिफरेंट किस्म की वो मतलब उनको कमांड्स आते थे। आपको ये भी निर्भया जो केस हुआ दिल्ली में, आपको पता है, उसके बाद अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशन, वर्मा जस्टिस वर्मा की रहनुमाई में काफी अमेंडमेंट आई हमारे इंडियन पिनल कोड में। और स्टॉकिंग होती है, ये मतलब किसी का पीछा करना, अनबिकमिंग कमांड्स करना, और मतलब उसको
प्रताड़ित करना, सेक्सुअली वो ये चीजें भी इसमें काफी, और इसकी मतलब जो पनिशमेंट थी, सजा थी, इम्प्रिजनमेंट, वो भी बढ़ाई गई। और काफी चेंजेस जो कानून में ये चेंजेस। और आपको अभी तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम चाहते हैं, कि हम ये चाहते हैं, जैसे आप लोग वर्क करते रहते हो, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते रहते हो, कंट्रीज में क्या हो रहा है, क्या होना, हम चाहते हैं कि ये बात आए नहीं, आप एक जेंडर इक्वालिटी हो जाए, कोई इनइक्वालिटी नहीं हो कि भाई ये स्त्री है, हाँ ठीक है, नेचर का है, नेचर ने स्त्री को, जैसे ये कहते हैं कि वो मस्कुलर है, उसमें जो ज्यादा है मेल है, जो फीमेल कम है, तो एक इससे क्या होता था, आपको रीन्यूमरेशन, एक यहाँ पे भी एक कानून और एक बदलाव आया कानून में, तो वो कहते थे कि यार इसको पे, अनइक्वल पे थी, आप कहीं वर्क प्लेस पे कहीं किसी को एंगेज करेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरी के लिए, लेबर के लिए, तो उसको कम देते थे 20-50 रुपए, मेल की लेबर वाले कि ये कम काम करेगी, लेकिन उसमें जे जो भ्रांति थी, जे वाला जो डिस्क्रिमिनेशन, वो भी खत्म की गई, इसमें भी ला आया है। और हमारे यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री जो योजनाज हैं बहुत हैं, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं हमारे स्टेट में जो गवर्नमेंट कर रही है, तो जो कुपोषण की हमारी गर्ल्स चाइल्ड होते थे, तो ये मिड डे मील का क्यों था, क्योंकि घर वाले प्रेफरेंस देते थे, जो हमने ट्रेडिशनल सोसाइटी में देखा है, मेल चाइल्ड को, बच्चे को, तो वो उन्होंने कहा कि जब स्कूल में जाएगा बच्चा तो इक्वली फीमेल भी, और वो भी, उसको भी खाना मिलेगा, और बच्चे ज्यादा, उससे जो स्ट्रेंथ थी, ड्रॉप आउट हो जाते थे बच्चे स्कूल लेवल पे, वो कम हो गए। जो अपना आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हमारी आई, इन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी को मतलब उसको इनकरेज करने के लिए, उसमें जो एक फेमिनिज्म जो इंडिया में आया है, उनको 6,000 देते हैं, वो 3,000 पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जहां, और 3,000 बाद जब बच्चे को पैदाइश हो जाती है। ये भी एक तो उज्ज्वला योजना है आपके सामने जो प्राइम मिनिस्टर की है। जैसे अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मैट्रिमोनियल केसेस भी देखे हैं, किस तरह के मामले अभी भी समाज में आ रहे हैं, संविधान में वो सारे हक होने के बावजूद उनकी पालना नहीं हो पा रही, या जो पालना करने के लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया गया है वो अपना काम ठीक से नहीं करे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ बिल्कुल, ये होता क्या था, ठीक है, मियाँ बीबी का झगड़ा चला, कोर्ट में केस आ गए, तो उनके जो बच्चे थे, ज्यादा, मैं श्रीनगर में भी मेरे पास गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के लिए स्पेशल पावर थी, और जम्मू में मैं मैट्रिमोनियल डिस्ट्रिक्ट जज जो था, मैट्रिमोनियल था, जो आजकल आप फैमिली कोर्ट भी हमारे यहाँ पे भी है, दिल्ली में भी बहुत फैमिली कोर्ट बनी है। इस पर ज्यादा मसला, ठीक है, मियाँ बीबी का भी टकराव आता है, जो हमारा एक मेल डोमिनेंस सोसाइटी, लेकिन उससे क्या होता है, इनके झगड़े से बच्चे जो है वो बर्बाद, बच्चों की जो परवरिश है वो प्रॉपर नहीं, तो उनकी कस्टडी के लिए पूरे मैकेनिज्म बनाया गया है, जहां तक कि फैमिली कोर्ट्स में क्रंच बना दिए हैं कि फॉर एग्जांपल कोई उस दौरान, और ये भी डायरेक्शन है कि कहीं भी मतलब जो वर्क प्लेस है वहां पे अगर फीमेल है, उसका बच्चा है, तो वहां पे क्रंच है, ये भी गाइडलाइंस है। तो ये मैंने जो कश्मीर में देखा, बच्चे वहां पे जो वंडर्ड हो जाते हैं इन अपने झगड़ों के लिए, फिर हम देते थे विजिटेशन राइट्स, कस्टडी एक के पास है। वहां कश्मीर का कल्चर थोड़ा, आप तो थोड़ा सा इसमें टच होंगे, वहां सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है कि मेल डोमिनेंस है, लेकिन वैसी सोसाइटी नहीं है, काफी एडवांस सोसाइटी है। ये जो चेंजेस आए हैं, तो बड़ी एडवांस सोसाइटी है कश्मीर की, मैंने देखा वहां डोमिनेंस किसकी है, लड़की की डोमिनेंस है फैमिली में। मैं एक बात बताऊं, चाहे वो हमारे कश्मीरी हिंदू फैमिली थी, चाहे मुस्लिम फैमिली थी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। तो लड़की का बच्चा, मतलब एक उनके दोनों सेपरेट थे, कौन, मियाँ बीबी, तो बच्चा किसने उठाया हुआ था, फूफी ने, मतलब उसकी बहन ने लड़के की,
मैंने कहा तो वो बेचारी कस्टडी मांग रही थी, कौन? वाइफ, जो जिसको निकाला गया घर से। तो मैंने कहा उसी के दौरान मैंने कहा यार आप इसको कस्टडी, उसने उठाया हुआ था बच्चा। किसने? उसकी फूफी ने बच्चे की, उसकी बहन ने लड़के। मैंने कहा इसको दो ना कस्टडी। मैंने तूने क्यों उठाया हुआ है? नहीं जी ये बच्चा ये छोड़ के चलेगी। वहां पे फैमिली में किसकी चलती है? जो ट्रेडिशनल कश्मीर का सोसाइटी है जो हमने देखी वहां पे, चाहे वो हिंदू सोसाइटी थी एक टाइम पे, क्योंकि कन्वर्शन हुई है वहां पे जी। तो वो वहां पे डोमिनेंस है। तो वो भी एक फैक्टर है वहां पे। काफी जो सोशो इकोनॉमिक पोजिशन कर लो, जैसे भी कर लो, वहां पे समाज को बदलने की बहुत जरूरत है। वहां फीमेल की कंडीशन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बहुत डोमिनेंस में इस वक्त। एक टाइम पे वो उनकी काफी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन इसी जो फैमिली जो लॉ हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही है वहां पे, और औरतों को कुछ वहां हालात ऐसे बने अभी। वैसे तो वहां काफी उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन थी, चाहे वो आपको देखो सारे काम वो घर के करती हैं, जो घर के भी काम करेंगे और बाहर खेतों में भी काम करेंगे, बागों में भी काम करती जी। और जहां तक काफी इन्वॉल्वमेंट है। तो सोशो जे आपका मैं एक और टच करना चाहता हूं। जैसे अभी चेंज जो आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या चेंज आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज क्या हुई कि हम जब मैं मैट्रिमोनियल, एक तो मैट्रिमोनियल में रहा वहां पे भी, तो एक मैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में रहा। वहां पे ये आती थी जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनकी जो ये आती थी जी कि हाउस वाइफ है इसकी कोई इनकम नहीं। सुनिए भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारे, जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट है, उन्होंने जहां कहा कि ये हाउस वाइफ नहीं है, होम मेकर है। कौन? वीमेन को। बिल्कुल। और जहां तक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की और हमारे अपने जो डिफरेंट हाई कोर्ट इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाउस कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये होम मेकर, ये कुक का भी काम करती है, नर्सिंग भी करती है, वॉशर का करती है और सारे काम वो करती है। तो इसकी इनकम असेस करना ये प्रैक्टिकल तौर पे ये असंभव है इम्प्रैक्टिकल है। घर के नहीं काम का मूल्य नहीं आंका जा सकता। आकलन करना एक आसान काम नहीं। तो फिर उन्होंने टेंटेटिव का ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की आई है और वो बहुत कम वो असेस करते थे उसकी इनकम। जब उसकी वो असेस करते थे तो वो उन्होंने कहा कि ये तो हम टेंटेटिव कर सकते हैं जहां तो ये रिस्पेक्टफुल वे है एक वुमेन को ट्रीट करने का लिए। तो ये ऐसी बात लेकिन नहीं। जज साहब हम ये इसको देख नहीं रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, व्यवहारिक जीवन में नहीं है ये बात। सुप्रीम कोर्ट के जरिए आई, लेकिन इसको व्यवहार में कितने लोग अपना रहे हैं? देखिए जो सबरीमाला जो जजमेंट आई आपकी, उसमें ही बात कर लेंगे, ठीक है आपकी बिल्कुल हम एग्री करें। जो ये डोमिनेंस है ना, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे ये बातें करते हैं कुछ लोग, चाहे किसी भी धर्म के हैं, मैं ये बात कहूंगा सबरीमाला में क्या हुआ आपको पता है कि इम्प्योर होती है मेंस्ट्रुएशन के, ये एज लेवल बता दिया कि इस एज की वीमेन वहां मंदिर में नहीं जाएगी, मतलब लेडी जाएगी। लेकिन उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो चीजें हैं कि यार ये अवॉल्व हो रही है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और जो बदलाव आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से टाइम टू टाइम, ये इंटरनेशनल हमारी कन्वेंशन होती है, ट्रीटीज होती हैं, वहां इंटरनेशनल पे वुमेन और चिल्ड्रन के ह्यूमन राइट्स जो है ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, आपको पता है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जी। और जो इनके फेवर में जैसे जो लॉ बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा एक टाइम पे डोरी रेस्ट्रेंट एक्ट था, बच्चों की छोटे गर्ल चाइल्ड की शादी करवा देते थे। ये भी एक अभी तक ये बात आ गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट में 18 साल एज है, तो उन्होंने कहा कि इसकी एज बढ़ाओ ताकि बच्चे पढ़े 20, क्योंकि मेल की है 21 ईयर। तो हिंदू मैरिज मान हमारी जो सोसाइटी है ऐसी बात नहीं है, काफी चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी काम करने का बहुत अच्छी बात है जज साहब आपने कि हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, और चाहे वो किसी भी धर्म में अगर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है महिलाओं के साथ, तो
उस बिल्कुल। स्तर पर जो है वो काम किया जा रहा है, लेकिन अभी और बदलावों की जरूरत है। जज साहब, हम और यहाँ ये, बदलाव। जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि अभी जैसे कि यूसीसी की बात चल रही है, उसमें बहुत सारे मसले आ हाँ, जाते हैं। वो कौन से मसले हैं जिसमें सभी महिलाओं को हक मिलेंगे यदि यूसीसी आता है? आप अपने आप अनुभव के आधार आप पर भी बताएं, क्योंकि आप बिल्कुल हर तरह के बिल्कुल मजहब के लोगों के बीच काम कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका सवाल था ना, उसी में जवाब है। मैं ये कहता हूं यूसीसी के लिए, ये ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सेम कोडिफाइड कोड की बात नहीं कर रहे। हम सेम, दिस इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड सेम कोड। वी आर नॉट आस्किंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई आप एक जैसा सभी पे कानून लागू करो। हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी आने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी क्यों आने चाहिए? क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो आपने कहा कि डिफरेंट जो रिलीजियस विमेन है, मतलब जो लोग जिनमें डिस्क्रिमिनेट क्या है, यूसीसी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दो मैरिज की, सभी जो भी मैरिजेस हो रही हैं, जी अगर उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए और एक जैसे एक सिस्टम हो जाए कि यार ये कैसे, जैसे गोवा में अडॉप्ट हुआ है, उत्तराखंड में हमने कमीशन बनाया हुआ है, जी वहां पे जो कमेटी बनी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। तो ये जो हमने दोनों साइड से रिजल्ट नहीं होना चाहिए। हमने कुछ चीजें देखनी चाहिए दोनों धर्मों ने, वो भी धर्म है, तो उसमें ये देखना चाहिए हमारे धर्म में बुराई क्या है, क्यों वक्त के साथ बदलना जरूरी है बहुत अच्छी बात कही धर्म को। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़, जी इन्होंने एक जजमेंट दी, बहुत जजमेंटें दी। जैसे आपको जे इसकी जजमेंट थी इसमें कि नवजेत सिंह, जिसमें वो जेंडर वाला आया है, 377 है, जो सेम सेक्स मैरिजेस भी हुआ, और जो लिव इन रिलेशनशिप में जो सेम सेक्स लोग करते हैं, जो एलजीबीटी के लोग हैं, जी जी जस्ट सबरीमाला के जजमेंट है, जो और भी जजमेंट है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोसाइटल मॉरलिटी है वो आस्ता आस्ता इवॉल्व होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है कि भाई हमें संविधान के मुताबिक चलना है। तो संविधान सर्वप्रिय है, आपने संविधान का दिन भी मनाया है, चाहे कोई भी है, संविधान का सारे सहारा लेते हैं, संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन फिर अपनी प्रैक्टिस जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस ले आएंगे, सोशल प्रैक्टिस ले आएंगे, या ट्राइबल प्रैक्टिस ले आएंगे, उसको भी उसकी आड़ में ये क्या कहेंगे, नहीं जी हमें चेंज नहीं होना पे, चेंज तो होना पड़ेगा। आपने संविधान जो को अडॉप्ट किया है, फॉलो किया है, और जो भी काम होगा आज की डेट में वो हमारे संविधान के मुताबिक होगा। कोई हिंदू रिलीजन के मुताबिक नहीं होगा, मुस्लिम के मुताबिक नहीं होगा, ये तो है ना। तो इसलिए जो आप यूजीसी की बात कर रहे हैं, तो इसको, हाँ, जहां जहां भी कमियां हैं किसी भी धर्म में, तो आके एक यूनिफॉर्मिटी आए। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमें कॉस्टलेस सोसाइटी बनानी है, तो तभी बना सकते हैं। तो हम एक किस्म का कानून अगर सारे अडॉप्ट करेंगे, अब आप मतलब ये जो तभी हो, तो पहले हम कास्टलेस सोसाइटी और कास्टलेस सोसाइटी ही बना। ये मत बोल रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स में कास्ट नहीं है, मुस्लिम्स में भी कास्ट बहुत ज्यादा है, हिंदुओं से ज्यादा कास्ट है वहां पे, क्योंकि कश्मीर में हम देख के आए, वहां पे भी उनको क्या दर्जा दिया, अदर्स एसएससी बोलो, उनको भी दिया है दर्जा। जो ये मत समझिए जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, ये इसमें हर किस्म की पहले कर्म के आधार पे थी, और वर्ल्ड लेवल पे है। आपको लोहार, कारपेंटर, मोची, जुला दोनों साइड से मिलेगा। जैसे हम ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि शादियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यदि हाँ ये बिल्कुल। अनिवार्य हो गया तो महिलाओं को कितना बड़ा जो है वो फायदा होगा? तो वो देखिए ना, अब रजिस्ट्रेशन मैरिज हो गई, तो हमारा जो एक जो होता है ना, जो मेन जो लागू होता है, जो सिविल सर्वेंट्स है, इसमें एक मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा अगर कोई सेकंड मैरिज करेगा।
जब रजिस्टर्ड मैरिज है, किसी ने मैरिज की तो मैरिज भी अनरजिस्टर्ड है, तो उसको काफी एक रेगुलराइज हो जाएगा कि कितने लोग, मतलब एक सिस्टम अवॉल्व हो जाएगा। आप उसका सेंसिस कर सकते हैं, आप उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो वो भी एक रजिस्ट्रेशन की ये भी जरूरत है। और कुछ अमेंडमेंट अगर हो जाए, जैसे आपने हलाला खत्म किया, ट्रिपल तलाक खत्म किया, इसमें आज ऐसे ही कुछ खुद ब खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। अगर कुछ चेंजेस जो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, चाहे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ, तो ये सारी बातें आप अगर और कुछ पूछना है आप और मैं तो आपका ये अनुभव जानना चाहती हूँ जज साहब की, ये जो अभी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं सोसाइटी में, कितनी बड़े स्तर पर है ये, और इससे महिलाओं और बच्चों पर क्या असर हो रहा है? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये ठीक है, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन टाइम लगेगा। बिल्कुल आप एडमिट करते हैं कि बहुत है। पहले अभी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि आप घर के बाहर चलो, आप दिल्ली में भी देख लेना, किसी गर्ल चाइल्ड जो हमारा बच्चा है, बेटी है, उसका नाम बाहर नहीं लिखा होता है। जो आपके घर की नेम प्लेट होगी, बेटा होगा, मतलब बाप होगा, नहीं मैडम का होगा, वाइफ का होगा, नहीं किसी बेटी का होगा। तो ये भी एक आइडेंटिटी है उसकी। ये हो रहा है। मैंने अपनी बेटी की शायद शादी हो गई है, मैंने उसका नाम भी नेम प्लेट में बाहर लगाया है, जो भी मतलब। तो ये बहुत जरूरी है। जो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, होम जिस वाइफ से, हाउस वाइफ से होम मेकर बन गई। होम मेकर, जब आपको, हाँ, सबसे बड़ी बात जो विमेन एम्पावरमेंट करनी है अगर आपको, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसका कर दो। अभी रजिस्ट्रेशन जो आपकी ये होते हैं, सेल डीड्स होती हैं, डीड्स होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर फीमेल के हक में होगी तो उसमें स्टैंप ड्यूटी की रिबेट है। अच्छा, तो स्टैंप ड्यूटी की रिबेट आई, चाहे आपने फिर उसी के थोड़ा सा फायदा लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन आपने किसके नाम करवाई? फीमेल के नाम, चाहे बहन है, चाहे आपकी वाइफ है, मदर है, इसी चीज को, तो इसमें कुछ का फायदा होगा। बिल्कुल। फिर मतलब ऐसी बात नहीं है, चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, एक और है, जैसे एक तो ये बात आ गई, आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो आपको जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है, आपको ऐसे कहूं दूंगा तो उसमें नाम किसका आता है? मोस्टली किसका आता है? फादर का है। तो मतलब जहां उसका फादर का है, ब्रदर का है, तो उसमें ये चेंजेस जो हिंदू सक्सेशन में आई है, जहां अभी थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, मुस्लिम में जो महिला है, जो बेटी है, उसको आधा अधिकार है। कश्मीर में हमने काम किया, जो इसके मुस्लिम प्रॉपर्टी का राइट है, वो उसको आधा शेयर मिलता है। हमारी जो फीमेल हिंदू सक्सेशन के मुताबिक हमने दो काम किए कि राइट ऑफ सक्सेशन इक्वल है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है बाप की, चाहे इंसेस्टर प्रॉपर्टी है। हिंदू में ये एक इक्वल है, उनमें हाफ राइट है, ये भी एक आधा हिस्सा मिलता है बाप की प्रॉपर्टी का सक्सेशन। तो ये जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो अभी प्रधानमंत्री ने इनको मतलब जी किया कि महिलाओं के नाम पे भी अकाउंट खोलो, इन पे जो सब्सिडीज आती हैं, जैसे एलपीजी के सिलेंडर का है, ये दिया इनको, तो इससे दूंगा राहित हुआ परिवार। तो ये काफी इकोनॉमिकल, मैंने ये कहा कि एक समझो एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड है गांव का, तो सारा काम आपने देख लेना। जो हमने देखा है, खेतों में घास भी वही काटती है, जो घर का जो भी संभाल है, जो आपके कैटल्स हैं उनको नर्स भी उसने करना है, बच्चों को भी उसने देखना है। लेकिन तो उसका वो मूल्य नहीं ये मिलता। भी बिल्कुल, उसके हाथ में उसको अपनी स्वतंत्रता आर्थिक नहीं जो है। है, आर्थिक जो है उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है।
उसकी इनकम असेस होना चाहिए। ये आपको याद होगा कि पिछले जब तो हमारे यहाँ पे ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जैसे मैंने आपको कहा स्टैम्प से डिबेट, जहाँ कोई इनकम की रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ है, कुछ मतलब जब मैंने कहा, तो जब आप उसकी अगर कंट्रीब्यूशन को ये मॉनेटरी में बदलोगे, पैसा मनी में बदलोगे, तो आपको पता चलेगी कि वुमेन की कितनी कंट्रीब्यूशन है। वो एनिमल हस्बेंड्री भी करती है। जज साहब, ये बदलाव कैसे आएगा? सामाजिक स्तर पर लोगों के सोचने में बदलाव, सबसे पहले तो समाज को बदलना पड़ेगा, सिर्फ नियम लाने से बात नहीं बनेगी। पहले महलों को बदलना पड़ेगा। मैं कहूंगा समाज में जो महिलाएं हैं, जो बच्ची हैं हमारी, जैसे अभी उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना हो गया है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसी बात कहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उनको मस्त अपना दिखाना है। और आज तो है, हमारे खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, और इतनी मतलब हर कानूनी तौर पे लेवल। बताइए जज साहब, सबसे पहले महिलाओं को कैसे मजबूत, आपने कहा बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि महिलाओं को बदलना पड़ेगा। जी, बदल रही हैं, उनको अपना अधिकार ले रही हैं। अभी ऐसी बात नहीं है वो पूरे पैरेलल खड़ी होती हैं, जी, ऐसी खड़ी हो रही हैं। हाँ, जैसे एक हाउस होल्ड है, उसमें कुछ मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री का भी एक यूनिट होता है, कैटल यूनिट है, हॉर्टिकल्चर का भी है। हम ये पूछते थे जब हम ये IAS और केएस में मॉक एक्सरसाइज, जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था, तो ये केएस वालों बच्चों को जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे है या IAS लेवल, तो हम उनको ये पूछते कि रूरल इकोनॉमी कैसे रेज करेंगे जिसमें फीमेल डोमिनेंस हो। फीमेल का, जी, तो जो काऊ शेड्स हैं, जहां कैटल्स हैं, वो सारी रीडिंग कौन करती है? फीमेल करती है। देखना आप, जो सारे जो हैं, ये जो दूसरा है, ये जो ऐड किया गया, खेत में काम भी वही करती है, लेकिन उसकी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। ये वो कैसे इनकम होगा? रिकॉग्नाइज ये कैसे होगा जज साहब? हो जाएगा, हो जाएगा, हो रहा है, हो जा रहा है, हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। देखिए आप, ये वुमेन। हाँ, मैं एक और आपको बताऊं, पिछले दिनों एक एग्जीबिशन लगी, ये हमारे जो डायरेक्टरेट है हैंडलूम और ये हैंडीक्राफ्ट्स का, कहाँ पे? जम्मू यूनिवर्सिटी की एक गांधीन फिलॉसफी एक डेस्क बनाया हुआ है, सीट बनाई हुई है, उसके एग्जीबिशन लगी। मैं एक गेस्ट था वहां पे, गेस्ट था वहां मैं था, तो मैंने वहां पे देखा सारे जो पार्टिसिपेंट थे मोस्टली फीमेल। दस्तकारी में जी, जो आर्ट एंड जो उनका था, जो भी वहां पे जो एग्जीबिशन होता, शॉल था, पश्मीना शॉल था, जो हमारे कुछ जी टैग हुए हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारा सैफरॉन है, ये जो हमारे बासमती चावल से जम्मू कश्मीर जज साहब, और बस पंजाब। समय कम है, थोड़ा सा मुश्किल से 3-4 मिनट है। मैं आपसे कहूंगी कि इसको वाइंड अप करने के लिए आप मुझे ये बताइए कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, अगर आप हमें ये कह सके कि महिलाएं देखिए काम हर जगह कर रही हैं, आपने कहा हस्तशिल्प के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल, परंतु उन्हें उसका मूल्य नहीं मिल रहा। मूल्य बाहर से भले ही मिल जाए, लेकिन घर पर नहीं मिल रहा। इसके लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, तरह तरह के कार्यक्रम की जरूरत है। सबसे बड़ा एक है कि सबसे बड़े जो बच्चा है ना, गर्ल चाइल्ड है, उसको पढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है, अगर एजुकेशन आ गई, बच्चा पढ़ा लिखा हो गया, फीमेल जो है, जो एजुकेशन है, और जो ये फीटल जो भ्रूण हत्या है, इसके बारे में, ताकि बच्चे इक्वल हमारा हो जाए। बच्चे मतलब वो, तो फिर बच्चा जब पढ़ गया ना, फीमेल लड़की अगर पढ़ गई, तो जैसे आपको पता है, जैसे एक स्लोगन भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचेगी जब भ्रूण हत्या क्यों करते हैं? मेल बच्चा डिटेक्ट हो जाए, जो आपका सैनोग्राफिक टेस्ट है, जो भी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड से, अगर मेल होगा कोई नहीं उसको भ्रूण हत्या करेगा। फीमेल में करते, जो हमारा ये सिस्टम है जो है। तो अगर ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी पढ़ गई, वो समझो उसने 2 फैमिली सशक्त कर दी, रेज कर दिया उनका स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अगर वो अपने में भी, फैमिली में भी, और
दूसरी फैमिली में जी। 2 घर उसने। जी जज साहब, आपसे मैं जल्दी से ये पूछना चाहूंगी कि संविधान के दायरे में रहते हुए किस तरह के सामाजिक बदलावों की जरूरत है ताकि औरतों को उनके बराबर के हक मिल सके। हमारे देश में जैसे आपने कहा कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, वो भी होती रहे, और जो सामाजिक अभी हमारे जो नियम है जो उसमें कहीं ना कहीं आड़े आ जाते हैं, महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं हिचकती हैं, तो उसमें बदलाव आ जाए। ये देखिए जो 33% है जो विमेन रिजर्वेशन है, इसमें पहले क्या होता था थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इनकी जो मेंबर पार्लियामेंट जो रिजर्व हो जाती थी सीट्स वीमेन के लिए, वो उनके अपने वो कन्फाइन किनके हो जाता था, एमपी होता था या एमएलए होता था, उसकी वाइफ आ जाती थी, उसकी बहन आ जाती थी, उसकी बाप, मतलब उसी घर में रहती थी जो पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकली अगर रेज हो जाता है एक, तो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है, रिजर्वेशन आई 33% जो किया है, और हमारे पंचायत राज में, पंचायती राज और अर्बन बॉडीज में, जहां पे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है 50% के इर्द 33, और कई जगहों पे वीमेन का डोमिनेंस है, जो डीडीसी के चेयरमैन काफी हैं। जी जी, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरमैन होता है ना, बस जो 1 मिनट है मेरे पास। अब आप मुझे ये बताइए कि संविधान में किस तरह का और बदलाव जरूरी है, जैसे यूसीसी जैसी चीजों की जरूरत है ताकि महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 1 मिनट का वक्त है। देखिए जो संविधान, मैं पहले कहूंगा संविधान में चेंजेस या कानून में चेंजेस कौन लाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट्स आती है। ये मजबूर हो जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, स्टेट लेजिस्लेचर मजबूर हो जाते हैं जब नई जजमेंट आ जाती है। जैसे मैंने आपको कई बताया, कई चेंजेस आई हैं, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पे हमें नजर रखनी चाहिए ज्यादा, जो और प्रोग्रेसिव अप्रोच है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की। तो मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहे। मैं एक दिन ये जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी होगी इंडिया। और मैं ये बता दूं कि तो ये बता दूं कि हमारी जो सोसाइटी थी नीचे स्टेट पे, वैदिक सोसाइटी थी, जो हम आर्य कहते हैं, आर्य भारत है ये इंडिया, जिसको भारतवर्ष कहते हैं, तो वही सिस्टम दोबारा हो। पूरा जे तक था स्वयंवर जाती थी खुद शादी करनी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान ने तो आपको अधिकार दिए हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको खुद भी लड़ना होगा, अपने लिए खुद कदम भी उठाना पड़ेगा।